नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इजराइल के शहर यरूशलेम के बारे में बताने वाले हैं। आखिर ये यरूशलेम कौन सी जगह है और इसको लेकर इतना विवाद क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में जानने से पहले हम आपको इस शहर के इतिहास और महत्व के बारे में भी बताएंगे। इसको समझना है तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि भारत में जिस तरीके से हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी काशी, मथुरा और अयोध्या को अपनी सबसे पवित्र स्थली मानते हैं, ठीक उसी प्रकार यरूशलेम को यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों को अपनी अपनी मान्यता के अनुसार सबसे पवित्र स्थली इसको मानते हैं। और यहाँ पर इन तीनों धर्मों ने अपने अलग अलग धर्म स्थल भी बना रखे हैं। इन तीनों धर्मों की स्थापना भी यरूशलेम में ही हुई बताई जाती है। वर्तमान में यरूशलेम शहर इजराइल देश का सबसे बड़े शहर के नाम से जाना जाता है, जो एक बार फिर से दुनिया के नक्शे पर दो देशों के बीच युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनता हुआ नजर आ रहा है। इस बार इजरायली सुरक्षा कर्मियों और फिलिस्तीनी आक्रांताओं के बीच एक बार फिर से यरूशलेम को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस शहर की बात करें तो यह शहर इब्राहिम को मानने वाले धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम में तीनों की पुस्तक में इब्राहिम का जिक्र जरूर आता है। आइए आपको बताते हैं कि यह शहर है कितना पुराना। तो जान लीजिए, जीसस के जन्म से 4000 साल पहले से इस शहर की स्थापना बताई जाती है। इस शहर को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं, जिसको लेकर ही वर्तमान का विवाद शुरू हो चुका है। तो चलिए आपको बताते हैं, आगे ले चलते हैं। यरूशलेम का पुराना शहर 4 क्वार्टर में बटा हुआ है। यह क्वार्टर ईसाइयों, यहूदियों, मुसलमानों और आर्मेनियाई लोगों में अलग अलग विभाजित था। आर्मेनियाई लोग भी ईसाई धर्म के ही प्रभावित हैं और 3 बड़ी संख्या वाले अलग अलग धर्म के लोग अपना अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए हजारों वर्षों से इस धरती को रक्त रंजित करते चले आ रहे हैं। ये रक्त रंजित की राजनीति 21वीं सदी में भी और वर्तमान परिस्थिति में भी जारी है। आज हम आपको यरूशलेम के शहर को लेकर सैकड़ों सालों से चल रहे विवाद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। वर्तमान में यरूशलेम यहूदी देश इजराइल के कब्जे में है, जिसे यहूदियों का एकमात्र देश भी कहा जाता है। वहीं इस भूमि के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी ने अपना रक्त बहाया है तो वह यहूदी ही हैं, जिसके ऊपर पहले ईसाइयों ने और बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने कहर ढाकर उनके अस्तित्व को ख़त्म करने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मगर मुट्ठी भर यहूदी आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई को मजबूती से कायम किए हुए हैं। तो इसी विवाद के बारे में आज हम आपको संपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अब आपको बताते हैं वर्तमान के इजराइल में स्थित पवित्र धर्म स्थली यरूशलेम शहर की रक्त रंजित राजनीति के और रक्त रंजित चरित्र के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब आपको यरूशलेम के बारे में बताते हैं कि यरूशलेम को इब्रानी में यरूशलमी और अरबी में अल कुदस कहा जाता है, जिसे जेरूशलम भी नाम दिया गया है। वर्तमान के भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच इजराइल की सीमा पर बसा यरूशलेम एक शानदार शहर है। शहर की सीमा के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा नमक वाला डेड सी यानी मृत सागर मौजूद है। कहते हैं कि यहाँ के पानी में इतना नमक है कि इसमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता है और इसके पानी में मौजूद नमक के कारण इसमें कोई भी व्यक्ति डूब भी नहीं सकता। तो चलिए आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं। यरूशलेम में लगभग 1204 सिनेगॉग हैं, 158 गिरजाघर, 73 मस्जिदें, बहुत सी प्राचीन कब्रों के साथ साथ 2 म्यूजियम और एक अभयारण्य है। इसके अलावा भी पुराने और नए शहर में देखने के लिए बहुत से दार्शनिक स्थल भी मौजूद हैं। यरूशलेम में जो भी धार्मिक स्थल हैं वे सभी बहुत सी चौड़ी चौड़ी दीवारों के आसपास और पहाड़ में स्थित हैं। 1 वर्ग किलोमीटर की पहाड़ी की दीवारों से ये पूरा इलाका
हजारों सालों के इतिहास से घिरा हुआ है। यह शहर दुनिया की आधी आबादी से ज़्यादा की आस्था का केंद्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि यरूशलेम की आखिर आबादी कितनी है, तो जान लीजिए कि 75% आबादी यहाँ पर यहूदियों की निवास करती है, वहीं 15% मुस्लिम आबादी यहाँ पर रहती है। तो साथ ही 10% आबादी में ईसाई और आर्मेनियाई के साथ साथ अन्य लोग भी यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषा हिब्रू है, लेकिन अरबी और अंग्रेजी अब यहाँ ज़्यादा बोली जाने लगी है। हिब्रू में लिखी बाइबल में इस शहर का नाम 700 बार से भी ज़्यादा आता है। यहूदी और इस्लामी इसे धरती का केंद्र भी मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि यरूशलेम किस तरीके से बनाया गया है। तो जान लीजिए, यरूशलेम दीवार से घिरा हुआ शहर कहा जाता है, क्योंकि इतिहास में इस पर कई बार कब्जा करने का भी प्रयास किया गया, इसलिए इसकी किलेबंदी भी की गई है। 1000 BC में डेविड ने यरूशलेम पर हमला किया और इस पर कब्जा कर दीवारें चारों तरफ से बनवा दी। शहर में यहूदियों का पहला मंदिर किंग सोलोमन के समय बनाया गया था। 586 ईस्वी में शहर पर बेबीलोनिया के राजाओं ने जोरदार हमला किया और शहर पर कब्जा जमा लिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि यहाँ पर उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया और अपना परचम लहरा दिया। मगर कुछ वक्त बाद उन्होंने इस बात को देखा कि उन्हें अब यहाँ पर राज्य करना है। इसको देखते हुए उन्होंने फिर से यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया। रोमन काल की बात करें तो रोमन काल में यरूशलेम के नज़दीक शहर बेथलेहम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ बताया जाता है। हालांकि जीसस को मौत की सज़ा यरूशलेम की दीवारों के ठीक बाहर स्थित एक जगह गोलगोथा पर दी गई थी, इसलिए यहाँ पर ईसाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान कहा जाता है। 313 AD तक आते आते यरूशलेम के मंदिरों को रोमन बादशाह ने यहूदियों को सज़ा देने के लिए तोड़ दिया था, तो एक राजा ने पूरे शहर को दोबारा बनवाया। 135 ईसा में शहर को दोबारा निर्माण करवाने वाले रोमन बादशाह हैड्रियन ने जेरूसलम समेत आसपास के इलाकों का नाम फिलिस्तीन रखा। तो यहीं से शुरुआत होती है फिलिस्तीनियों की। फिर से 313 ईस्वी में रोम में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने के बाद यरूशलेम ईसाइयों के लिए पवित्र स्थल बन गया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि 638 ईस्वी में नया धर्म इस्लाम ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब की सेना की अध्यक्षता कर रहे अबू उबैदा के शहर पर कब्जा कर लिया। 1099 ईस्वी में ईसाई धर्म योद्धाओं ने जेरूसलम पर कब्जा किया और शहर की जनसंख्या का बड़े स्तर पर कत्लेआम करना शुरू कर दिया। 1187 ईस्वी में सलाह अल दीन के नेतृत्व में मुस्लिम फौजों ने फिर से यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। ममलूक और ऑटोमन शासक के दौरान यरूशलेम का फिर से निर्माण कराया गया। ऑटोमन शासन के दौरान फिलिस्तीन में यहूदियों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 1900 तक यहूदी यरूशलेम का सबसे बड़ा समुदाय बन गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1911 में ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम पर कब्जा किया। इसी साल ब्रिटेन ने विदेश मंत्री आर्थर वेलफोर ने फिलिस्तीन के यहूदियों के एक देश की मांग को समर्थन दिया। युद्ध के बाद यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया गया, लेकिन उसे ब्रिटिश शासन के तहत रखा गया था। शासनादेश के खत्म होने के समय अरब और यहूदियों ने समय पर कब्जा चाहा, लेकिन ईसाइयों ने शहर को 3 धर्मों के लिए खुला रखने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र में इसी सलाह को बिल मान लिया और फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया गया। इसे अरब देश, यहूदी देश और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन वाला शहर माना गया है। 14 मई 1948 आते आते ये बंटवारा लागू होना था, लेकिन इससे पहले ही यरूशलेम में यहूदियों और अरब देशों में युद्ध छिड़ गया और इस भीषण युद्ध में यरूशलेम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और अरब देशों को हराकर अपना आधिपत्य लहरा दिया। तब से ये लगातार ये झगड़ा अभी तक भी बरकरार है और इस झगड़े का कोई अंत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर कब कब युद्ध हुए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस शहर में
सबसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल किस किस समुदाय के बने हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि यरूशलेम में आखिर किस धर्म की क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो जान लीजिए, ईसाइयों के लिए ये हॉली स्प्लेचर चर्च है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहाँ जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर वो दोबारा जिंदा भी हुए थे। माना जाता है कि चर्च में जीसस का खाली ताबूत बाद में देखा गया था। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मुसलमानों के लिए यरूशलेम में सबसे पवित्र स्थल किसे कहा जाता है। तो बताते हैं कि मुसलमानों का सबसे तीसरा पवित्र स्थल अल-अक्सा मस्जिद को बताया जाता है, जो कि यरूशलेम में ही स्थित है। अरब भाषा में इस शहर को अल-कुदास भी कहते हैं। मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद जब मक्का से पैदल चलते हुए अल-अक्सा मस्जिद पहुँचे थे तो उन्होंने अन्य पैगंबरों से संपर्क किया और यहाँ से उन्होंने जन्नत का रास्ता तय किया था। इस जगह पर जहाँ पर वो बैठे थे उसे डोम ऑफ रॉक भी कहा जाता है। तो चलिए अब आपको दोस्तों बताते हैं कि यहूदियों के लिए यरूशलेम में सबसे पवित्र स्थल कहाँ पर मौजूद है। तो जान लीजिए कि यहूदियों के लिए पश्चिमी दीवार यरूशलेम में स्थित पवित्र स्थल कहा जाता है। पहले के समय में जो यहूदी यरूशलेम नहीं जा सकते थे वह उसके मार्ग को और उसकी दिशा में ही अपने प्रार्थना को करते हुए नजर आते थे। कहा यह भी जाता है कि पहले मुस्लिम धर्म के लोग भी यरूशलेम की ओर ही अपनी नमाज को अदा करते थे, मगर वर्तमान की बात करें तो अब मुस्लिम मक्का की तरफ नमाज अदा करते हुए देखे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको इजराइल में स्थित यरूशलेम शहर के बारे में बताया है कि इसकी धार्मिक स्थिति क्या है। तो शहर में किस किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर घटित हुआ है, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तृत समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें और हमारे वीडियो लिंक को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।